गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो है आपका 10th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल जो मैंने आपको वीडियो दी थी वो आपकी जो क्षितिज बुक है और उसमें काव्य खंड में से जो पंक्तियाँ हैं उनमें से प्रमुख अलंकार हमने छांटे थे। तो आज यानी कि कुछ पंक्तियाँ और मैं आपको दूंगी, तो आप भी इन पंक्तियों को पढ़कर और प्रमुख अलंकारों को आप इसमें छाटें। तो मैंने कल लिखा था इसमें यानी कि आपकी 10th क्लास में लेसन 5 में जो है बाल कल्पना कैसे पाले, तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं ये, इनमें से हमने अलंकारों को छांटना है कि प्रमुख पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बाल कल्पना कैसे पाले यानी कि जो इसमें बादल हैं, घुंघराले बादल होते हैं, तो उससे जो है बेटा ये कहा गया है जैसे छोटे बच्चे के घुंघराले बाल होते हैं, यानी कि उनकी उसकी से जो है उपमा की गई है, ये तुलना की गई है। छोटे बच्चे के बालों की तुलना बादलों से की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा उपमा अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण है आपका विद्युत छवि उनमें कवि नवजीवन वाले, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है। और होता है बेटा हृदय। हृदय में कोई एक बिजली कोई चमकती है नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका रूप जो है हृदय के रूप में कौन सी चमकती है, यानी कि विद्युत बिजली। जैसे बादलों में जो है बिजली चमकती है तो उसमें जो है इसको दर्शाया है, यानी कि उनमें विद्युत ने जो है बिजली का रूप धारण कर लिया है। तो यानी कि इसमें जो है रूपक अलंकार हम कहेंगे। बादल गरजो, क्या हम बादलों को ऐसे बोल सकते हैं, मानो बादलों को ऐसे बोल सकता है कि हे बादल गरजो, नहीं ना। तो इसमें जो है मानवीयकरण अलंकार है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो इसमें जो है बेटा इसमें मानव की जो है अपेक्षा किससे की गई है, प्रकृति से की गई है कि कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो, कि उनकी सांसों में जो है प्रकृति की जो सांस है उसमें इतनी सुगंधित खुशबू है कि वो घर घर में भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और इतनी जो है उस आकाश में भी हमारा मन जो है उड़ने के लिए प्रेरित करता है, इतनी जो है उसमें खुशबू होती है। तो इसमें जो है यानी कि कौन सा अलंकार है, यानी कि मानवीयकरण अलंकार है। कौन सा है बेटा, मानवीयकरण अलंकार है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका तुम्हारी है दंतोरेत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतोरेत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कि यहाँ पर जो है बेटा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रकाश डाला गया है, यानी कि यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, कि जहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ाकर जो है वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। तो वहाँ पर क्या होता है हमारा जो है अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर जो है अति हो गई है किसी चीज की, कोई जो है बच्चे की दंतुरित, अगर बच्चा स्माइल करता है, हंसता है, उसके दांत दिखाई देते हैं, क्या कोई एक मृत आदमी जिंदा हो सकता है, नहीं ना। तो यहाँ पर जो है इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर यानी कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो गया है। तो अभी जो है मैं इनको रफ कर देती हूँ, अन्य जो है मैं उदाहरण आपके सामने दूंगी तो आप पहचानेंगे उनको उदाहरणों को। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिए थे उदाहरण। तो अब जो है नेक्स्ट उदाहरण हम लिखेंगे, ये आपने उतार लिए होंगे अपनी नोटबुक पे।
जब हम किसी पंक्ति में से उदाहरणों को छांटते हैं या उनमें से जो है बेटा अलंकार देखते हैं, तो हम अलंकार की यानी कि जैसे अनुप्रास अलंकार है तो उसकी दोहराई मन में करेंगे कि ये क्या अनुप्रास अलंकार इस पंक्ति में हो सकता है। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है आपको भी पता है, ये तो है ना। नेक्स्ट, जैसे निम्नलिखित पंक्तियां है आगे पाठ्य पुस्तक में क्षितिज में से हैं और कुछ प्रमुख उदाहरण मैं आपको दूंगी अन्य यानी कि आगे, तो उसमें से जो है बेटा आपको क्या करना है, अलंकार छांटने हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, इसमें अलंकार बताना है। अभी मैं लिख लेती हूँ पहले उदाहरण, उसके बाद जो है बेटा आप पढ़ के जो है उदाहरण छाट सकते हो कि कौन सा इसमें अलंकार है। जब तक पिघल कर जल बन गया होगा, पिघल कर पिघल कर, पिघल कर नेक्स्ट दूसरा उदाहरण, ये एक ही उदाहरण था अभी। सिमटा हुआ संकोच है, सिमटा हुआ संकोच है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, हवा की थिरकन का। नेक्स्ट थर्ड, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के, गायक जब गायक जब अंतरे की, अंतरे की जटिल तानों के जटिल तानों के जंगल में, के जंगल में, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में। फोर्थ उदाहरण है इसमें, पंखुड़ी लगे गुलाब की, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। पंखुड़ी लगे गुलाब की, पंखुड़ी लगे गुलाब की परिहे गात खरों,
परिहे गात, गात मीन्स होता है शरीर, परिहे खरोंच, खरोंच। तो ये जो है मैंने प्रमुख उदाहरण लिखे हैं। सबसे पहला उदाहरण मैंने आज इसमें लिखा है परस पाकर। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर बन गया होगा कठिन पाषाण। तो इसमें जब ये कहा है कि जब छोटा बच्चा हंसता है, जब छोटा बच्चा हंसता है तो एक बर्फ पाषाण यानी कि पहाड़ पर्वत बर्फ का जो होता है पिघलकर, यानी कि बच्चे की मुस्कुराहट से वो पाषाण हृदय भी पिघलकर उसका भी जल बन गया होगा। तो इसमें जो है कौन सा है? परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो इसमें जो है बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। डेफिनेशन दोहराई करेंगे कि जहाँ पर उपमेय की उपमान से संभावना की जाए, जहाँ पर किसी विषय वस्तु में उपमेय की उपमान से संभावना होती है वहाँ पर जो है क्या होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। परस पाकर यानी कि बच्चे का स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन, मतलब कठिन से कठिन पाषाण यानी कि पहाड़ पर्वत वो भी बच्चे के स्पर्श करने से पिघल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है। तो इसमें जो है उपमेय से उपमान की संभावना की गई है कि ऐसा हो सकता है कि बच्चे की मुस्कुराहट से कोई भी चीज पिघल जाती है, यानी कि संभावना इसमें दर्शाई गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बताया हमने? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा बेटा? मैं सामने लिख देती हूँ इन दोनों पंक्तियों में, यानी कि उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें एक पाठ है आपके इसमें फसल, तो उसमें से लिया गया है ये जो काव्य है आपका फसल, उसमें से ये पंक्ति ली गई है। तो इसमें कहा यानी कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें संकोच कि जब हवा चलती है सिमटा हुआ जो हमारा सब कुछ है वो हवा की थिरकन से हिलने लगता है। तो इसमें जो है मानव की तुलना प्रकृति से की गई है। मानव की तुलना जो है प्रकृति से की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा हमारा? यानी कि मानवीकरण अलंकार। कौन सा बेटा? मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट गायक जब अंतरे की जटिल, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में। तो एक इसमें आपका संगतकार लेसन है, संगतकार बहुत अच्छा पाठ है ये भी, संगतकार। तो इसमें जो है एक गायक नव सिखिया को यानी कि नए नए सिखिया को, जब गायक नया नया सिखिया होता है यानी कि नया नया सीखने वाला, नया सीखने वाला, तो वो जो है
लाइन जो होती है वो लंबी, जैसे पहले आवाज़ तेज फिर धीरे धीरे लंबी लंबी खिंचने लगती है, तो वो उसमें जाकर यानी कि एक उसकी जटिल तानों में जो है उसके जंगल में गुम हो जाता है। तो उसमें जो है यानी कि नवसिखिया जो होता है उसकी जो तान होती है यानी कि अंतरे की तान, तो उसकी शुरुआत को थाम लेता है। तो इसमें जो है जंगल में यानी कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है, तो इसमें तो गाने के लिए कहा, आवाज जो हमारी अंतरा होता है उसके लिए कहा, लेकिन इसमें जंगल का प्रयोग कर दिया गया है। यानी कि हमारी जटिल तानों का जो रूप है वो किसको दे दिया, यानी कि जंगल को दे दिया है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा बेटा, रूपक अलंकार। तो तालियां अभी सभी। यानी कि गायक का अंतरा जो है वो जंगल का रूप परिवर्तन हो गया है, उसके जंगल की तान का रूप दे दिया गया है। तो इसमें यानी कि रूप परिवर्तन हुआ है हमारे यहाँ, तो ये होगा हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट है आपकी पंक्ति, पंखुड़ी लगे गुलाब की परिहे गात खरोंच। तो ये भी जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि पंखुड़ी लगे गुलाब की परिहे गात खरोंच, कि इसमें जो है कौन सा अलंकार है। तो इसमें बेटा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्यों होगा कि आप जो है अगर आपको गुलाब की पंखुड़ी जो होती है इतनी कोमल होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है कि उसको लगने से आपके शरीर में खरोंच पड़ गई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि गुलाब की पंखुड़ी को लगने से, मात्र लगने से क्या शरीर पर खरोंच आ जाती है, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है ऐसा हुआ भी नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अगर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है तो कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार, कि जहाँ पर जो है लोक मर्यादा का उल्लंघन किया जाए। यहाँ जो है लोक मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है कि जो है गुलाब की पंखुड़ी लगने मात्र से ही उनके शरीर पर खरोंच पड़ गई है। तो यहाँ पर जो है बेटा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो इस प्रकार जो है जब हम अलंकार पंक्तियों में से छांटते हैं तो हम उनकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की दोहराई करते हैं मन ही मन। तो उससे जो है हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो उतारिएगा ये, मैं अभी अन्य उदाहरण आपको देती हूँ। तो सभी ने ये उतार लिया होगा। अब जो है मैं अन्य उदाहरण आपको दूंगी। अन्य उदाहरण है आपके, जैसे समेटता ही मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। नेक्स्ट उदाहरण यानी कि फिर ताज का, जैसे
याद दिलाता हो, जैसे याद दिलाता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, पीछे छूटा हुआ, पीछे छूटा हुआ सामान। तो इसमें जो है क्या कहता है कि जैसे समेटता हो, जैसे उसे याद दिलाता हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, यानी कि जैसे उसे याद दिलाता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। यानी कि जब मुख्य गायक जो होता है बेटा, तो उसका जो अंतरा होता है वो लंबी टेर में चला जाता है और वो यानी कि पहली पंक्ति यानी कि आगामी पंक्ति जो है क्या गाने वाला है वो उसको भूल जाता है। तो उसके बाद जो नया सीखिया होता है यानी कि नया नया सीखने वाला होता है, तो उस पंक्ति को जो है वो उसको दोबारा याद दिलाता है। तो इसमें जो है यानी कि इसमें जैसे उसको याद दिलाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें दर्शाया गया है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें दर्शाया गया है। यानी कि उसमें संभावना दिलाता है, जो मुख्य गायक होता है वो कुछ भूल जाता है तो वो जो नया सीखा होता है उसको याद दिलाता है मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, यानी कि जो पंक्ति उसको आगे गाने वाला है तो उसको वो याद दिलाता है। नेक्स्ट, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, ये 6 है। आवाज, आवाज से, ये बोर्ड में आती है पंक्ति, आई है कई बार। आवाज से राख जैसा, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, कुछ गिरता हुआ। तो ये भी उसी लेसन में संगतकार में से ही लिया गया है। तो इसमें जो है जब आवाज ऊंची उठती है, मुख्य गायक गाता है, तो अंतिम जो उसकी लाइन होती है तो वो जो है बुझती हुई नजर आती है। कैसी? बुझती हुई नजर आती है। तो इसमें जो है उदाहरण में मैं आपको बता रही थी, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तो बेटा इसमें जब कोई गीत या गाना गाता है तो उसकी लंबी आवाज जब जाती है ऊंचे तक, तो लास्ट में जब हमारा सांस भरने लगता है तो वो बुझने लगती है, यानी कि वो आवाज जो है कम होने लगती है। बुझने से तात्पर्य यहाँ है उसको राख की संज्ञा दी गई है। तो यानी इसको आवाज को जो है आवाज को राख की तुलना की गई है, यानी कि आवाज की जो है राख से तुलना की गई है। डेफिनेशन को दोहराएंगे हम। यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारी आवाज है उसको राख से तुलना की है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा वो आपको मालूम होगा अवश्य। बताइए आप ही कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी आवाज की तुलना किससे की गई है? राख से। तो कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ उपमे की उपमान से तुलना की गई है। तो आज जो है मैंने आपको 10th क्लास में ये कुछ मुख्य उदाहरण जो कि आपकी बोर्ड की क्लास में हमेशा आते रहे हैं, आएंगे, ये उदाहरण मैंने आपको बताया। इसमें अलंकार की जो है हम कैसे छांट सकते हैं, तो आप इन वीडियो को अवश्य देखेंगे सभी बच्चे। तो आज जो है 10th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।